गूगल एड्स के स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ जो आपकी आएगी वो आएगी अकाउंट्स। बेसिकली अकाउंट्स का ये है कि सेम है जैसे आप किसी सोशल मीडिया के जो है आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें आपको एक ईमेल आईडी जो है पासवर्ड चाहिए होता है। सेम जो है वो इस तरह का है कि प्रोफेशनल लेवल पे जो अगर आप क्रिएट कर रहे हैं गूगल एड्स का अकाउंट जो है तो उसके लिए जो है आपको एक ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है। अच्छा, बहुत से लोगों के ये भी सवाल होते हैं कि एक ही ईमेल आईडी जो है वो मतलब चलाएं तो कोई और नहीं, परमिशन वगैरह किसी और को एंटर होना वगैरह जो है। आप एक ईमेल आईडी जो है बेसिकली वो 20 ऐड अकाउंट्स के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक ईमेल आईडी पे जो है 20 ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं। तो ये है कि अगर जैसा आपके बिलफर्ज जो है वो दो किस्म के बिजनेस हैं। आपका बिलफर्ज जो है वो आप कुरान की टीचर भी हैं और एक उर्दू की टीचर भी हैं, और आपके दो बिजनेसेस हैं, आप कोर्सेज या ट्यूशन या जो भी XYZ चीज़ें जो है कर रहे होते हैं, तो आप दो अलग अलग जो है वो अकाउंट बनाएं। प्रेफरेबली यही है, रिकमेंडेड भी यही है कि दो अलग अलग अकाउंट्स बनाए जाएं, क्योंकि उसकी कैंपेन्स वगैरह जब आप बनाएंगे तो मिक्सअप ना हो। बहरहाल अकाउंट्स के लेवल पे जो है आपके पास जो बेसिक चीज़ें आपको जो माइंड में रखनी पड़ती हैं, एक तो ये है कि आप ईमेल आईडी और पासवर्ड जो कि ऑब्वियस है कि आप यूनिक रखें, और पासवर्ड भी जो है वो ऐसा रखें जो प्रोटेक्ट आप कर सकें। उसके अलावा आपका टाइम जोन जो है वो ज़रूरी है। टाइम जोन क्यों ज़रूरी है? टाइम जोन बेसिकली ये है कि जैसे आप पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको बेसिकली यूएसए में या यूके या कनाडा में कहीं टारगेट करना है किसी को, तो आपका टाइम जोन जिस तरह का होगा उसी तरह से ऐड शो होंगे। मतलब कहने का ये कि अगर आप टाइम जोन पाकिस्तान का रखते हैं और आप ऐड चला देते हैं तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा जो आपका ऐड चल रहे हैं वो पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। तो आपको टाइम जोन जो है अपना बेसिकली ऐसा रखना है जहां आपकी टारगेट मार्केट हो उसी के हिसाब से जो है वो आपका टाइम जोन हो। बिल फर्ज कहने का ये है कि आप पाकिस्तान में हैं, आपने टाइम जोन चेंज करना भूल गए या गलती से जो है वो आपने नहीं लिखा या कोई जो भी कुछ है XYZ रीज़न जो है किसी वजह से हो गया। अब उसमें इशू ये होगा कि आप बिलफर्ज आपने ऐड जो है वो चला लिया, ऐड आपका चल भी गया, आपका ऐड चल रहा है सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। अब मसला ये है कि आपके सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक उनके रात के 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हो सकते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब सब सो रहे होंगे तो कोई ऐड देखेगा नहीं। तो आपको इसलिए जो है टाइम जोन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है इस चीज़ में जो है कि आप टाइम जोन जो है उसको बेहतर जो है उसको चूज़ करें। इसके अलावा जो इसकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंट्स सेक्शन में आपके पास जो है आती है। अच्छा, इस चीज़ में एक और चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि करेंसी जो है, करेंसी आप एक ही बार जो है वो चूज़ कर सकते हैं, उसके बाद बार बार चेंज नहीं होती है। इस चीज़ का जो है आपने ध्यान रखना है कि जी बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालते हो जो है आपने करेंसी जो चूज़ करनी है वो वही चूज़ करनी है जिसमें आप पे करना चाहें। मतलब कहने का ये कि अगर आप ऐड जो है वो डॉलर में चलाना चाह रहे हैं तो करेंसी आप डॉलर में रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग जो यूके की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं या यूएसए की मार्केट को तो पाउंड्स और डॉलर में ही जो है अपनी करेंसी रखना चाहेंगे। अगर तो आप लोकल ही हैं, ई कॉमर्स स्टोर हैं या लोकल लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो रुपीज़ में रखें, जो भी आपकी करेंसी जो लोकली है उसको में आप रखें। मगर ये कि आप करेंसी और टाइम जोन दोनों उस हिसाब से चूज़ करें जो आपकी टारगेट मार्केट है। आपका भले अकाउंट जो हो पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, या मतलब जहाँ भी कहीं एशिया में हो, जहाँ भी मौजूद हो, बट आप करेंसी अगर उसमें रखेंगे तो आपको कॉस्ट जो पड़ेगी जो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें आपको मसला आगे जाके नहीं होगा। हो सकता है अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, मैं इन सब चीज़ों की प्रैक्टिकल एग्जांपल जो आपको आगे करके जो है दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। हम इसमें आगे चलते हैं। उसके बाद जो है सेकंड आपका जो है आता है आपके स्ट्रक्चर में कैंपेन। अच्छा जी, कैंपेन में जो है आप बेसिकली ये 4 चीज़ें हैं जो आप मेनली जो है सेट करते हैं। अच्छा, इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बट जो चीज़ें मेजर हैं वो मैं इस चीज़ में डिस्कस कर रहा हूँ। अकाउंट में भी जो है हो सकता है और भी चीज़ें हैं, बट जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको नज़र भी आ जाएगा उसमें। बट बेसिक जो चीज़ें हैं वो इसमें जो है अभी यही है अकाउंट के स्ट्रक्चर में। तो पहला जो है आपका कैंपेन लेवल पे जो आपका जो स्ट्रक्चर आएगा उसमें आपको बजट ऐड करना पड़ता है कि जी आप कितना बजट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, बजट की कुछ चीज़ें ये हैं कि आप बजट का आपको माइंड में ये रखना पड़ता है कि डेली के हिसाब से जो है होता है, मंथली के हिसाब से नहीं होता। अब गूगल ये कहता है कि जी मंथली हिसाब से अगर आप जैसा डेली बजट आप लगा के छोड़ दें तो गूगल का ये कहना होता है कि जी वो तकरीबन 300% जो है ना उस बजट का जो है आगे पीछे जो है वो हो सकता है, बट एंड ऑफ द मंथ जो है आपको जो आपका बजट होगा वो वैसा ही रहेगा। बिल फर्ज ये है कि जी आपका जो बजट है वो आपने लगा दिया दिन का $1 बिल फर्ज है, ठीक है जी, पहली तारीख को आपने $1 लगा दिया। अब गूगल का ये कहना होता है कि जी हो सकता है कि आप चौथे पांचवें दिन देखें तो उसका बजट जो है आपने जो खर्चा हुआ हो उसमें $8 भी हो सकते हैं, $10 जो हो सकते हैं, $20 भी हो सकते हैं, बट महीने के आखिर में जो है वो $30 के करीब ही आपको जो है चार्ज करेगा। उसका कहने का जो मकसद होता है, अब इसकी इन्फॉर्मेशन हो सकता है चेंज हो गई हो जिस वक्त आप देख रहे हैं, डिपेंड कर रहा होता है, बट इसकी मतलब यूजुअली जो है वो यही हो रहा होता है।
अच्छा, अक्सर औक़ात जो है आपको शो जो बिल हो रहा होता है वो एक्चुअल और मतलब जो चार्ज होता है उसमें मुख्तलिफ होता है। मैं आपको आगे जाके दिखा भी दूंगा कि आप चेक किस तरह करेंगे, आपका एक्चुअल चार्ज क्या हुआ है और आपका जो है वो शो क्या हो रहा है, उसमें भी जो है वो फ़र्क होता है। अच्छा, उसके अलावा जो आपकी लोकेशन टारगेटिंग भी जो है यहाँ सेट होती है, आपने कौन सी लोकेशन चूज़ करनी है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक ही लोकेशन चूज़ करते हैं बजट को देखते हुए, बट हो सकता है आपके पास बहुत सी लोकेशन हो। लोकेशन में भी हम आगे पहुंच जाएंगे। उसमें बेसिकली आपको ये बताना होता है कि जी जो टारगेट मार्केट है आप वो आपका भले आपका मुल्क हो सकता है, आपका शहर हो सकता है, आपका गांव हो सकता है, कोई ज़िला हो सकता है, काउंटीज़ होते हैं बाहर में वो हो सकते हैं, रेडियस तक के हिसाब से आप कर सकते हैं, मतलब मोहल्ले तक आप चूज़ कर सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद आपका तीसरे लेवल पे आ जाता है आपका एड स्केजुलिंग, कैंपेन्स के लेवल पे। एड स्केजुलिंग में जो है आप बेसिकली टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि जी आप अपना ऐड कब चलाना चाहते हैं। बहुत से लोग जो है अपना बजट जो है वो सेव करने के लिए वीकेंड्स पे नहीं चलाते, या 12 आवर्स पर डे के हिसाब से चला रहे होते हैं। जिनके पास बजट होता है वो भी इवन जो है वो टाइम उस हिसाब से शो कर रहे होते हैं कि वो अपना बजट ज़्यादा उस टाइम पे स्पेंड करें जब वो टाइम मतलब जो प्रोडक्टिव जो है वो ज़्यादा हो, जब लोग ज़्यादा देख रहे हों तो उस हिसाब से जो है वो अपनी स्पेंडिंग करें। तो और उसके अलावा जो है आपका डिवाइस टारगेटिंग है, बहुत सी चीज़ें जो हैं बहुत, आप जैसे ऐप इंस्टॉल के अगर आपने कैंपेन चलानी है पिलफर जो है या कोई और XYZ कैंपेन चलानी होती है, उसमें आप बहुत से लोग जो हैं वो बोलते हैं कि जी हमें अपनी कैंपेन सिर्फ मोबाइल पे शो करनी पड़ती, हम मोबाइल पे शो करनी बेसिकली। और बहुत से लोग जो हैं वो बोल रहे होते हैं कि जी हमें अपनी कैंपेन जो है वो डेस्कटॉप पे शो करनी है। तो इवन आप दोनों भी चूज़ कर सकते हैं फॉर्म में, इवन आप टैबलेट भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर डिवाइस में आपने सेगमेंटेशन करनी है तो वो जो है कैंपेन लेवल पे जो है होगी। उससे आगे आ जाते हैं जी। उसके बाद आपका आ जाता है एड ग्रुप्स। अच्छा, एड ग्रुप्स में मेनली जो है आपके जो चीज़ें हैं वो आपका ऐड आता है मेन, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अभी इसको जो है मतलब ऊपर लेवल पे जो है वो देख रहे हैं हम इसकी, जो आप बेसिकली आपको नॉलेज एब्जॉर्ब करने के लिए जो है ये चीज़ें बता रहा हूँ, आगे इसको प्रैक्टिकल जो है बिल्कुल मैं दिखा के करवाऊँगा। तो उसमें एड ग्रुप लेवल पे जो है आपका बेसिकली आपके एड्स आ जाते हैं। एड्स के अलावा जो आपके कीवर्ड्स आ जाते हैं, इसमें बेसिकली आप थीम बनाते हैं जो आप जिस तरह की होती है। एड ग्रुप में जो है बिलफर्स, आप अगर आपका ई कॉमर्स का स्टोर है तो आपने जो है बेसिकली थीम अलग अलग बनाई हुई है कि जी डिपार्टमेंटल स्टोर के हिसाब से अगर आपने जैसे किया हुआ है तो आपने शैम्पू के आइटम्स रखे हुए हैं, टॉयलेटरीज रखी हुई हैं, आपने मतलब किचन वेयर वगैरह टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसमें आप थीम बना लेते हैं बेसिकली एड ग्रुप में। और उसी एड ग्रुप में जो है आप एड उसी हिसाब से बना रहे होते हैं, उसी थीम के हिसाब से, और उसी थीम के हिसाब से आप कीवर्ड्स भी चूज़ कर रहे होते हैं ऑब्वियसली। अच्छा, इसमें आपको जो है ऐड के टाइप्स भी चूज़ करने होते हैं। पहले जो है एक स्टैंडर्ड ऐड आपके पास हमारे पास जो है आता था, उसमें एक्सपेंडेड टेक्स्ट वगैरह भी होता था, अब वो जो है ऑप्शन बंद हो गया है। अब जो है हमारे पास जो है वो रिस्पॉन्सिव ऐड होते हैं बेसिकली, और उसके अलावा हमारे पास DSAs होते हैं, मतलब डायनेमिक सर्च एड्स होते हैं। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि ये इन दोनों में फ़र्क क्या है। उसके अलावा आप ऑडियंस चूज़ कर सकते हैं। ऑडियंस से मराद ये है कि डायनेमिक मतलब आप रीटारगेटिंग कर रहे हैं या टाइप ऑफ कैटेगरीज ढूंढ रहे हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास होता है, डायनेमिक में भी आपके पास होता है। वो मैंने शुरू में ही वही बताया आपको कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन अगर आपको होगी तो आगे क्लियर हो जाएगी जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एड्स। एड्स इट्स प्रीटी सिंपल। आपको मतलब अगर जो फेसबुक यूज़ करने वाले लोग हैं या फेसबुक एड्स यूज़ करने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, सारी चीज़ों से भी। बहरहाल गूगल आपके एड्स में जो है आपकी मेन जो आपकी आती है वो आते हैं हेडलाइंस आ जाती हैं, उसके अलावा आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, आपके ट्रैकिंग URLs आ जाते हैं और आपका बिजनेस नेम आ जाता है। ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे आपको आगे। फिर आपके आ जाते हैं कीवर्ड। कीवर्ड मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप एडवर्ड में थीम करके कर रहे हैं उस चीज़ को तो कीवर्ड जो है उसके तब आपके जो है वो काम आते हैं। कीवर्ड्स में बेसिक जो चीज़ आपने समझनी है वो टाइप ऑफ कीवर्ड्स ही हैं। आपके बेसिक जो है वो 3 आते हैं, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट। ये 3 कीवर्ड्स हम बेसिकली आगे जाके डिस्कस कर लेंगे एक टॉपिक में डिटेल में। मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंडेंट होता है इन 3 चीज़ों पे, आपके कैंपेन पे, आपके एड ग्रुप्स पे और आपके एड पे। आपको अकाउंट में बेसिकली अगर आप गूगल पे आप जाएंगे तो आपको शो भी यही हो रहा होगा। आपको हर बार जो है वो सामने जो है बिल्कुल जो है शुरू में आपको अकाउंट्स और कीवर्ड जो शुरू नहीं होते। आपकी शुरुआत जो होती है इसमें कैंपेन, एड ग्रुप्स और एड्स लेवल पे जो है वो ऑन अ रेगुलर बेसिस हो रही होती है। इन चीज़ों से जो है आपको ज़्यादा वाकफियत रखनी है, बाकी चीज़ें जो हैं वो शुरू में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। यूजुअली जो है अकाउंट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूँ होता है कि आपका एक अकाउंट है, अकाउंट आपका एक ही होता है जब आप एक कैंपेन चूज़ कर रहे हैं। मतलब एक कैंपेन से मुराद मेरी है कि आप कोई एक ब्रांड, एक कंपनी है, इस तरह की कोई चीज़ें चूज़ कर रहे हैं तो रेकमेंडेड ये होता है कि आप एक ही अकाउंट रखें। आप अकाउंट जो हैं वो और बहुत से रख सकते हैं मगर ब्रांड उसी एक अकाउंट में एक ही आना चाहिए।
कहने का मकसद ये है, आगे जाके आपको इसमें हेल्प होती है। आप अकाउंट्स में जो है बेसिकली कैंपेन्स रखते हैं, इसमें आप कई कैंपेन्स रख सकते हैं। मतलब मुझे तो नहीं याद है कि कभी गूगल एड्स ने कोई लिमिटेशन दी हो कि जी आप इससे ज़्यादा अकाउंट जो है वो इसमें इससे ज़्यादा जो कैंपेन्स नहीं चला सकते हैं। कैंपेन्स हो गए, एड ग्रुप्स हो गए और एड्स हो गए, इसमें लिमिटेशन जो है मतलब इतने मैक्सिमम लेवल पे है कि अभी तक कोई हमारे पास मैसेज कभी आया नहीं कि जी आप लिमिट रीच कर चुके हैं। तो उसकी आप परवाह नहीं करिएगा कि आप कोई स्पेसिफिक बना सकते हैं। ऑब्वियसली अपने बजट को देखते हुए जो है ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, बट उसके अलावा जो है कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं है कि जी आप 3 ही बना सकते हैं या जैसा इसके स्ट्रक्चर में अभी शो हो रहा है वैसा ही हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिकली सबसे पहले आपका ऊपर आ जाता है अकाउंट, आपका अकाउंट बिलफर्स XYZ कंपनी आपकी, उसका अकाउंट आपके पास आ गया। अच्छा जी, उसके नीचे आ गई आपकी कैंपेन्स। अब जी XYZ कंपनी की 3 जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, आप कह लें कि आप शर्ट्स बनाते हैं, आप पैंट्स बनाते हैं, और आप कोई गारमेंट्स किसी और तरीके के जो है जैसे बिलपर्स मैट कर लें या मतलब कारपेट वगैरह टाइप की चीज़ें कर लें, वो भी आप करते हैं। तो बेसिकली इसकी 3 अलग अलग कैंपेन्स बना दी आपने। कैंपेन्स के अंडर जो आपके जो है वो एड ग्रुप आ गए। बिलफर्ज हम शर्ट की एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे आप शर्ट बनाते हैं तो शर्ट के अंडर जो है आप फीमेल्स की बनाते हैं, मेल्स की बनाते हैं, बच्चों की बनाते हैं, तो उसमें आप सेगमेंटेशन एड ग्रुप वाइज जो है वो इस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके जब आपने बिलफर्ज हमने शर्ट का जो है चूज़ कर लिया, शर्ट के अंडर भी जो है वो मेल के जो है ऑप्शन हमें चूज़ कर लिया, मेल की शर्ट जो है चूज़ कर ली। उसके बाद हम आ जाते हैं ऐड पे। आप फिर ऐड क्रिएट करते हो जो कि स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हो उसी चीज़ को जिसके बारे में आपने ऐड ग्रुप बनाया। बिलफर्ज आपने मेल की ऐड शर्ट्स के बारे में ऐड बनाया, तो आप मेल के शर्ट्स के बारे में ही जो है वो अपना ऐड बनाएंगे। आप ऐड जो है एक वक्त में ज़रूरी नहीं है कि आप 1 या 2 या 4 या 6 बना सकते हैं, आप बना बहुत सकते हैं। मतलब रेकमेंडेड हर किसी का प्रैक्टिस अलग अलग होती है, बट अगर आप शुरू में कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप जो है वो 4 से 6 ऐड के बनाएं, क्योंकि होगा ये कि जब आपका डेटा आनी शुरू हो जाएगी तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि उन 4-6 में से जो है वो कौन सा बेहतर चल रहा है, और एंड में उसको शॉर्ट कर लें 2 एड्स तक जो है। क्योंकि जब आप शुरू में ऐड चलाएंगे आपका मतलब ऐसा ना हो कि आप 6 के 6 ऐड चला रहे हो और वो मतलब लॉस में जा रहे हो, एक्सपेंसिव पड़ रहे हो। तो बेहतर ये है कि आप शुरू में जो है वो चलाएं, जब आपके पास डेटा आ जाए तो उसको जो है वो नैरो डाउन करके 2 तक लें, अक्सर औकात 1 तक भी जो है वो आ जाता है ऐड जो।